और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल को भी छू लेगी। ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं। ज़रा सोचिए ना, दुनिया में क्यों आए, क्यों चले जाएंगे पता नहीं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं एक ऐसी शायरी की। किसी कवि यानी किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं, ये सज़ा क्यों है पता नहीं। इतने टुकड़ों में बट गया मैं, खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। इतने टुकड़ों में बट गया मैं, खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये शायर कौन है ये तो मुझे पता नहीं। अगर ये शायर मिल जाता तो ज़रूर गरम गरम उन्हें चाय पिलाता। आइए आज इसी पर एक वीडियो तैयार करते हैं और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल को भी छू लेगी। ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा नहीं। ज़रा सोचिए ना, दुनिया में क्यों आए, क्यों चले जाएंगे पता नहीं। आने और जाने के बीच में छोटे थे तो लोग छोटे, मुन्ना, बाबू इस तरह से कह के बुलाते थे। जब बड़े हो गए तो छोटे से बड़े होने के बीच की जो कहानी है, स्कूल जाना, बहुत सारे काम अपने बड़ों के कहने पर करते रहना और उसके बाद फिर बड़े हो जाना। फिर बड़ों के जैसी जिम्मेदारियां अपने हिस्से में आ गई। शादी हो गई, पत्नी आ गई, फिर बच्चे आ गए, फिर काम पे काम, सुबह से शाम तक काम। अगर रात का काम है तो रात से सवेरे तक का काम। बस घर से निकलना, काम करना। आपकी जो ड्यूटी है वो सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है या और भी किसी अंदाज में हो सकती है। बस सवेरा हुआ जिंदा हो जाना है और रात हुई तो फिर सो जाना है, यानी मर जाना है। मतलब सोया हुआ और मरा हुआ इंसान एक जैसा ही है और फिर चलते रहना और एक दिन ये चिराग बुझ जाता है। अगर ज़िंदगी आपने खूबसूरत नहीं बनाई है तो ये किसी सज़ा से कम नहीं है। अगर आपके पास धन कम है तो भी किसी सज़ा से कम ये ज़िंदगी नहीं है। और अगर आपके पास धन ज़्यादा है तो भी किसी सज़ा से कम नहीं। अगर कम है तो पेट की आग बुझाने के लिए तकलीफ़ है, और अगर ज़्यादा है तो न जाने कितनी कुर्सी वाले आपके पीछे आ जाएंगे और आपका धन ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर एक नंबर का नहीं है तो, दो नंबर का भी है तो भी मुसीबत, एक नंबर का है तो भी मुसीबत। कभी चोर से खतरा, कभी डाकू से खतरा, कभी किसी सरकारी अधिकारी से खतरा, कभी परिवार से खतरा, पड़ोसी से खतरा। मतलब सब मिलाकर ज़िंदगी एक सज़ा से कम नहीं। अब उसकी अगली कड़ी है, ये सज़ा क्यों है ये भी पता नहीं। इंसान अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। अच्छे भी करता है, ख़राब भी करता है, परिवार के लिए भी करता है, पड़ोस के लिए भी करता है, दोस्तों के लिए भी करता है, दोस्तों की मदद भी लेता है। सब कुछ करते करते आखिर में एक दिन चिराग बुझ जाता है। तो सज़ा क्यों है, यानी ज़िंदगी से बड़ी सज़ा नहीं और ये सज़ा क्यों है पता नहीं। अब आइए तीसरी कड़ी की तरफ चलते हैं। तीसरी कड़ी ऐसी है कि मैं बट गया इतने हिस्सों में, यानी टुकड़ों में, खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि दुनिया में आने के बाद जो रिश्ते आपसे लगे हुए थे, जब आप उस पड़ाव को पहुंचेंगे जिसे शादी
विवाह इस तरह का नाम दिया गया दुनिया में, वहाँ से फिर आपके रिश्ते बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके पारिवारिक रिश्ते बढ़ेंगे, आप कई पदों पर पहुँचेंगे। यानी पहले तो आप बेटा या बेटी थे, उसके बाद फिर पति या पत्नी हो गए, उसके बाद पिता माता पिता हो गए, उसके बाद फिर बच्चों के बच्चे, फिर उनके दादा भी हो गए, नाना भी हो गए, नानी भी हो गए, दादी भी हो गए। यानी इस तरह के ऐसे रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं और इन रिश्तों को निभाते निभाते आप इतने टुकड़े में बट जाते हैं कि फिर खुद के लिए कुछ बचा नहीं। इस शायर की सोच जो भी रही होगी मगर अच्छी थी। दुनिया में आने के बाद यही तो है। कोशिश कीजिए, मुस्कुराइए, हंसिए और हंसाइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी, आपकी चाहत, इंसानियत की मदद कहीं ना कहीं आपको जिंदा रखती है। हमारे मुल्क की ये बदनसीबी है और पूरी दुनिया की ये बदनसीबी है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसके जो काम है ये दुनिया उसकी सराहना नहीं करती, और जैसे ही चिराग बुझ गया, इसी दुनिया के वही लोग जो आपकी ज़िंदगी में आपके अच्छे दोस्त भी थे मगर आपकी बी कलम निकालते थे, वही लोग फिर से बदल जाएंगे। यार बहुत अच्छा आदमी था, कुछ भी था, कैसा भी था, अच्छा था। तो कोशिश कीजिए मुस्कुराने की, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद आपकी मुस्कुराहट ही लोगों को याद रहेगी, आपके कारनामे लोगों को याद रहेंगे। तो कारनामे भी अच्छे हों। आपका धन तो आपके परिवार के लोग बांट लेंगे, मगर जिसके साथ आप मुस्कुरा कर जिए हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपके दोस्त हो, पास पड़ोस हो, वो आपको याद रखेंगे। तो कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए। ये छोटी सी क्लिप है, कई दिन से मैं बनाने का प्रयास कर रहा था मगर समय ना मिलने की वजह से बना नहीं पा रहा था, इसलिए आज कोशिश की है मैंने। इस पर एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये छोटी सी क्लिप, शायर की सोच, मेरी कोशिश आपको कैसे लगी। और मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि आपका ये चैनल भारत शक्ति समाचार यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल पर हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं आप लोगों की मोहब्बत से। हमारा एक दूसरा चैनल भी चालू हुआ है, BSS ग्लोबल न्यूज़, उस पर भी हमारी अलग वीडियोस आती है। हम चाहेंगे कि हमारे इस दोनों चैनल के लिए आप एक बार लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों की मदद से इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करें। मैं खान फ़ख्र आलम।